नमस्कार दोस्तों, प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि अपन बात कर रहे थे जिला दर्शन के बारे में, अपने अजमेर जिले के बारे में पढ़ा। अब अपन अजमेर जिले के आगे के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा अपन बात कर रहे थे अजमेर के सामान्य परिचय के बारे में। तो अपन बात करें आज अजमेर की सामान्य परिचय स्थिति विस्तार, जो जिला दर्शन का पार्ट अपन पढ़ रहे थे। आज अपन बात करें अजमेर के आगे के पार्ट की। तो तारागढ़ दुर्ग, जो इमेज में आपको दिख रहा है तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीटली दुर्ग कहते हैं। जो ये इमेज देख रहे हो आप, ये तारागढ़ दुर्ग की अजमेर में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर जिले में स्थित तारागढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो गृह श्रेणी का। ऐसा दुर्ग जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ, किस श्रेणी का? गृह श्रेणी का। इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने बीटली फाड़ी पर करवाया, इसलिए इसका नाम गढ़बीटली दुर्ग पड़ा। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज चौहान ने गढ़बीटली फाड़ी पर बनाया, इस कारण इसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा। तारागढ़ दुर्ग के उपनाम तारागढ़ दुर्ग, गढ़बीटली दुर्ग, अजमेरू दुर्ग, राजपूताने की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को किसने कहा? बिशप हेबर ने। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा? तारागढ़ को। राजपूताने की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता? तारागढ़। और तारागढ़ दुर्ग किस जिले में? अजमेर में। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पत्नी तारा की याद में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? तारागढ़। गढ़बीटली पे अजमेर के चौहान राजवंश के राजा अजय राज चौहान ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म हुआ, कौन से दुर्ग में? तारागढ़। और जो इमेज आप देख रहे हैं तारागढ़ दुर्ग की इमेज है आपके सामने। तारागढ़ दुर्ग राजपूताने का सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण झेलने वाला किला तो तारागढ़ का। और विदेशी आक्रमण झेलने वाला किले की बात करें तो बटनेर का किला। बटनेर का किला हनुमानगढ़ में। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला बटनेर का किला। इस दुर्ग की तलहटी पर 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजय राज के द्वारा अजमेर शहर की स्थापना की गई। किस दुर्ग की तलहटी पर? तारागढ़। 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजय राज चौहान ने अजमेर शहर व अजमेर कस्बा बसाया। तारागढ़ दुर्ग के भीतर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह का संबंध किस दुर्ग से? तारागढ़। किस जिले से? तो अजमेर से। मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज पृथ्वीराज ने इस दुर्ग में कुछ भाग बनवाए तथा अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़। इस दुर्ग में मीरान शाह की दरबार तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन सिंगवार की है, जिन्होंने इस किले की रक्षा के लिए 1202 ईस्वी अपने प्राणों की आहुति दी थी। अपने प्राणों की क्या दी थी? आहुति दी थी। इस दरगाह में घोड़े की मजार स्थित है। घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में घोड़े की मजार स्थित है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं तारागढ़ दुर्ग की इमेज है। तारागढ़ दुर्ग इस पहाड़ी के नीचे सिसान खान नामक एक प्राचीन गुफा पे बना हुआ है। तो तारागढ़ दुर्ग एक गुफा पे बना हुआ है। शाहजहां ने अपने पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान धौलपुर युद्ध में शाही सेना को पराजय के बाद दारा शिकोह ने तारागढ़ दुर्ग पे शरण ली थी। कौन से दुर्ग पे? तारागढ़ दुर्ग पे शरण ली थी। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजपूताने का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तारागढ़ दुर्ग। मेघनीज का दुर्ग अजमेर। इस दुर्ग को अकबर के दौलत खाना, अकबर का किला, शास्त्रकार मेघनीज का किला भी कहा जाता है। किसको? तो ये मेघनीज का किला अजमेर में। मेघनीज दुर्ग पूर्णतः मुस्लिम पत्ती पर बना हुआ राजपूताने का एकमात्र किला। कई बार स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है और हाल ही में जो रीट एग्जाम हुई राजस्थान के प्रिंस सिविल सर्विस की स्टूडेंट्स की कॉपी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिले। यूट्यूब चैनल से आप जुड़े, आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम इंग्लैंड 1600 ईस्वी में 10 फरवरी 1616 ईस्वी में जागीर ने मुलाकात कौन से किले में की? मेघनीज के किले में। हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी कौन से किले में तैयार हुई? मेघनीज का किला। मेघनीज का किला किस जिले में? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित? अजमेर में। शुरू में यह एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण चौहान शासक विशलदेव चौहान विग्रहराज चतुर ने करवाया था। बाद में इस प्रांत को मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाने के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर 1206 से 1210 ईस्वी में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद थी। पहले 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में था, फिर संस्कृत पाठशाला थी, उसको तुड़वा के क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा।
टोडगढ़ दुर्ग अजमेर, अजमेर जिले में स्थित दुर्ग का निर्माण कर्नल टोड ने करवाया। इसका नाम टोडगढ़ है। राजस्थान के इतिहास का जनक कौन कहलाता? कर्नल जेम्स हेड। विश्व के इतिहास के जनक हेरोडोटस बुक हिस्टोरिका। भारत के इतिहास के जनक वेदव्यास बुक महाभारत। और राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। पूर्व में इस स्थान को बोराडवाड़ा कहा जाता था। इस दुर्ग में विजय सिंह फतिक, राव गोपाल सिंह खरुआ को नजरबंद किया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन 44 साल तक चला था, 1897 से 1941। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह फतिक। विजय सिंह फतिक का बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह। और भूप सिंह को किस जेल में दुर्ग में नजरबंद कर दिया? टोडगढ़ दुर्ग। और टोडगढ़ दुर्ग कहां स्थित? अजमेर में। पुष्कर अजमेर, अजमेर में स्थित पुष्कर हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं के 5 प्रमुख तीर्थों में पुष्कर सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। पुष्कर को कोकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों की नगरी, तीर्थों का मामा और 52 घाटों वाला किसको बोलते हैं? पुष्कर को कहा जाता है। पवित्र झील पुष्कर भी स्थित है, 52 घाट है। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? पुष्कर। पुष्कर झील की सफाई किसके सहयोग से की जाती है? कन्नाडा के सहयोग से। और ये जो इमेज देख रहे हो आप, ये पुष्कर झील की इमेज आपके सामने है। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झीलों में गिनी जाती है पुष्कर झील। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर का मेला बढ़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और रंगीन मेला कौन सा मेला? तो पुष्कर का मेला। यहाँ कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है। हिंदुओं के जो 12 महीने होते हैं उनमें कार्तिक महीना पुष्कर में स्नान करना बड़ा महत्व माना जाता है। कार्तिक स्नान। पुष्कर झील के तट पर एक भव्य महल मानमहल स्थित है जो आमेर के राजा मानसिंह ने निर्मित करवाया था। संतोष बावड़ा की छतरी पुष्कर अजमेर, कई बार स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है। संतोष बावड़ा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो संतोष बावड़ा की छतरी किस झील के किनारे? तो पुष्कर झील के। नशीराबाद छावनी, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय 6 सैनिक छावनी थी। एनी ने भी मेरा ब्याह नहीं देखा। एरनपुरा, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर और नशीराबाद। नशीराबाद छावनी का संबंध भी राजस्थान में सबसे पहले 1857 क्रांति का विद्रोह 28 मई 1857 को नशीराबाद छावनी। और नशीराबाद कहां स्थित है? अजमेर में। 28 मई 1857 को मेरठ से अजमेर, अजमेर से नशीराबाद आई। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया। इसके बाद 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने इसका साथ दिया। यहां के सैनिकों ने न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। 18 जून 1857 को दिल्ली की ओर कूच किया। तो नसीराबाद छावनी का संबंध राजस्थान ने पहली बार 1857 क्रांति का बिगुल, 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और गेहूं की चपाती। अजमेर जिले का पूरी भाग आमतौर पर सपाट है। पश्चिमी, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम के हिस्से में अरावली रेंज प्रतिक्रिया करती है। इसमें कई घाटियां हैं, इनमें कई मैदान जिसपे अजमेर शहर स्थित है। इस घाटी में एक कृत्रिम झील नागफाड़ी, नागफाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो लूणी नदी। मरुस्थली गंगा कौन सी नदी कहलाती है? लूणी नदी। इस लूणी नदी का उद्गम भी कहां से होता है? अजमेर से ही होता है। बनास नदी समूर के निकट जिले से दक्षिण पूर्वी सीमा को छूती है। खारी नदी अजमेर और भीलवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती है। कई बार स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान के इतिहास के अजमेर और भीलवाड़ा के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो खारी। डाई नदी अपने अजमेर से निकलती है, बनास में मिलने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। रूपनगढ़ नदी इस्लामाबाद अजमेर के पास निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा में सांबर झील में मिल जाती है। लूणी नदी जो सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है, केंद्र की पानी की आवश्यकता को पूरा करती है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम राजस्थान की उत्पत्ति नागफाड़ी की घाटी से हुई है। 2 छोटी धाराएं सागरमती, सरस्वती अपना जल लूणी में प्रवाहित करती है। और लूणी नदी आधी खारी व आधी मीठी नदी मरुस्थली गंगा कौन सी नदी कहलाती? तो लूणी नदी मरुस्थली क्या कहलाती? गंगा कहलाती। इसके बाद आना सागर झील अजमेर। आना सागर झील का निर्माण तुर्कों की सेना के सहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अन्नो राज ने करवाया। कई बार स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है। आना सागर झील कहां स्थित है? तो अजमेर में। आना सागर झील का निर्माण कब करवाया? 1137 में। किसने करवाया? तो अजमेर के चौहान राजवंश के राजा अन्नो राज ने कौन सी झील का निर्माण करवाया? आना सागर झील का। आना सागर झील कहां स्थित है? अजमेर में। यह आना सागर झील अजमेर जिले के नागफाड़ व तारागढ़ के बीच स्थित है। पूर्व का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता? तारागढ़। नागफाड़ी से कौन सी नदी निकलती? तो लूणी नदी निकलती। आना सागर झील के किनारे जागीर ने शाही बाग व दौलत बाग का निर्माण करवाया। वर्तमान में सुभाष उद्यान स्थित है। इस झील में बांडी नदी आकर गिरती है। इसके किनारे शाहजहां ने संगमरमर की 5 बारहदरी का निर्माण करवाया। कौन सी झील? ये इमेज आप देख रहे हो, आना सागर झील। जब कभी भी अजमेर जाने का मौका मिले तो आना सागर झील बहुत ही पर्यटन के लिए
प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 1137 ईस्वी में अन्नोराज चौहान ने करवाया। तो आज के लिए इतना ही। क्लास से जुड़े रहे, क्लास को अच्छे से देखे। सभी को जय हिंद।